वेलकम टू दी अदर रिव्यूज। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ड्रामा का लेटेस्ट प्रोमो देखकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया और सोच रहा हूँ कि आपको भी ये मोहब्बत की कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। हमने देखा कि किस तरह साहिर ने बड़ी ही चालाकी से रिमशा को बेवकूफ बना दिया, और अब सोचने की बात यह है कि साहिर फरहान के साथ क्या करने वाला है। क्या वो उसे मौत के मुंह में धकेल कर घर वापस चला जाएगा या फिर उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। रिमशा के दिमाग पर फरहान की तमाम बातें असर कर चुकी हैं और इसके अलावा साहिर का चेहरा तमाम घर वालों के सामने का बेनकाब होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तमाम सवालों के जवाबात डिटेल से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नजर डालते हैं ड्रामे में मारी जाने वाली बड़ी बड़ी बोंगियों पर, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी ड्रामा हो और उसमें गलती ना की जाए। दोस्तों, आप खुद ही सोचो कि एक लड़की को किडनैप किया गया और वो लड़की बहुत डरी हुई है, मगर वो अपने किडनैपर से कहती है कि ये मेरा हाथ पकड़ो और मुझे उठने में मदद करो। जी हाँ दोस्तों, हमने प्रीवियस एपिसोड में ये देखा जब फरहान रिमशा को कहता है कि तुम मेरी बात मान लो और खाना खा लो, हम बाहर बैठ के बात करते हैं। तो रिमशा ने फौरन से फरहान की तरफ हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। भला ये कैसी किडनैपिंग है और ये कैसा किडनैपर है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रोमो पर, जिसमें रिमशा साहिर से कहती है तुम फरहान को उसकी जान बख्श दो, तुम उसका पीछा छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारा बचपन का दोस्त भी है और तुम्हारा साथी भी, जिसने तुम्हारे साथ तुम्हारे बिजनेस में बहुत मदद की, दिन रात करके तुम्हारी फैक्ट्रियों को जमीन से आसमान पर ले गया। तुम उसके पीछे अभी भी लगे हुए हो और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। तो फ्रेंड्स, हमारे सहर भाई चालाक लूमड़ी की तरह उसे कहते हैं कि मैं उसे कुछ नहीं कह रहा, वो तो खुद एक किडनैपर है, एक धोखेबाज है और एक 302 का मुजरिम है जिसको पुलिस ने गोली मारी। और ये सब कुछ मेरे कहने पर नहीं हो रहा। मैं तो चाहता हूं कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए और अपने घर वालों के पास आ जाए। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये गलत है। और दूसरी तरफ फरहान और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ और दोस्तों, साहिर ने सबको हैरान कर दिया और रिमशा से पूछा कि तुम्हें दुल्हन बनने की क्या जरूरत थी, तुम्हें शादी वाला ड्रेस क्यों पहना। और उसके कहने पर तैयार शैयार होकर उसके सामने बैठी थी जैसा कि अभी निकाह करने लगे हो। तुम्हें जरा ख्याल भी ना आया कि मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहा हूँ, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, और तुम उसके सामने सज संवर कर बैठी थी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रिमशा को ये बात झट से याद आएगी कि मुझे फरहान ने कहा था कि साहिर तुम पर शक करेगा, और उसकी एक बात तो सच्ची हो गई। ये बिल्कुल मुझ पर शक कर रहा है और एतराज कर रहा है कि तुम फरहान के सामने दुल्हन बनकर क्यों बैठी। तो दोस्तों, इस नए प्रोमो में मुझे एक और बात बहुत हैरान करने वाली है। तो दोस्तों, इस नए प्रोमो में मुझे एक बात ने हैरान कर दिया, और वो ये बात है कि साहिर फरहान को रास्ते से हटाना चाहता है ताकि वो दोबारा होश में आकर किसी को कुछ न बताए। मगर आप देखें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की गई। यहाँ पर साहिर एक बहुत बड़ी गलती करता है। आपने देखा होगा कि वो हॉस्पिटल में फरहान के साथ बैठा है और वो बेहोश था, और हमारे साहिर उसके साथ बातें कर रहे हैं। अरे भाई,
अगर आप सच में उसे रास्ते से हटाना चाहते थे तो वहीं पर कुछ न कुछ करके उसका काम तमाम किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया। इससे ये बात साबित होती है कि हमारे ड्रामा राइटर स्टोरी को और भी लंबा खींचना चाहते हैं और वो ये नहीं चाहते कि फरहान को कुछ हो जाए। अगर उसको कुछ हो गया तो स्टोरी का डी एंड हो जाएगा। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं भी ये नहीं चाहता कि फरहान का करैक्टर इस ड्रामे से गायब हो जाए, क्योंकि उसी की वजह से इस ड्रामे की स्टोरी हिट हो रही है और शायकीन रिमशा और फरहान की लव स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं आपके सवालों के जवाब की तरफ। जहां तक मेरा ख्याल है कि साहिर जैसा इंसान फरहान को कभी माफ नहीं करेगा, मगर इस ड्रामे की स्टोरी को थोड़ा स्लो दिखाया जाएगा और एंडिंग पर यही देखने को मिलेगा कि फरहान ठीक हो गया है और वो चलना फिरना शुरू हो चुका है, और फिर वो रिमशा को वही बातें याद दिलाएगा कि मैंने तुमसे कहा था कि साहिर एक शक्की इंसान है, वो तुम पर शक करेगा, और ऐसा ही हुआ। और दूसरी तरफ वो मजीद घर वालों को भी बताएगा कि साहिर ने उसके साथ क्या किया, साजिश करके उसे जेल भिजवाया और जेल में ऐसी सजा दिलवाई जिसका वो हकदार नहीं था। और फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे कि रिमशा आहिस्ता आहिस्ता साहिर से दूर होती जाएगी और उसे फरहान की बातों पर यकीन आने लगेगा। दूसरी तरफ रिमशा साहिर से कहेगी कि तुम फरहान का पीछा भी छोड़ दो और उसकी बहन को, जिसको तुमने जेल में दिलवाया हुआ है, उसको भी घर वापस भेजो। तुम्हें जरा ख्याल नहीं, वो तुम्हारा दोस्त था और तुम उसके साथ दुश्मनों वाले काम कर रहे हो। मगर ऐसा नहीं होगा, साहिर किसी भी सूरत ये नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फरहान ठीक होकर रिमशा को मुझसे छीन ले। दोस्तों, इस ड्रामे की असल हकीकत ये है कि ये ड्रामा जिद, अना और मोहब्बत पर बनाया गया, मगर इसमें मोहब्बत दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। सिर्फ एक लड़की को हासिल करने की जिद रहेगी और इसी तरह इनका झगड़ा चलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामे की एंडिंग चाहे जैसी भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि ये ड्रामा हमें देखने में बहुत मजा आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस ड्रामे के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे रिव्यू के बारे में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। गुड बाय।